बताएं समस्या, बताएं समस्या क्या है। समस्या है भैया, केवल सिर्फ बात करनी थी। मतलब केवल बात करने के लिए फोन लगा दिए? नहीं नहीं, आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए, आपको पैसा देने के लिए, देखो बातें के लिए भी। मैं यदि मित्र है, मेरा नाम कृष्ण है, यदि मित्रता बनना है तो मित्रता के लिए पैसा देने का काम है, सब सिस्टम करूंगा भैया। अरे यदि मेंबरशिप लेना है तो 500 रुपए गूगल पे या फोन पे इसी नंबर पे करना है। हाँ हाँ, अरे भाई, अरे क्या बात है। अरे भैया वो नंबरवा लिखनी है, अब एक बार और फोन करनी है, नंबरवा लिख के तब फिर फोन करनी है। हमने सोचा कि एक बार रिप्लाई करेंगे कि नंबर गया कि नहीं। अरे असल बात देखो देखो बहुत फोन आते हैं इसलिए रिसीव नहीं किए मिलता है। अच्छा ठीक है भैया। भैया और कुछ बताइए आप। ठीक है, आपने जो भी मोबाइल पे बोलते हैं सत्य बात बोलते हैं, कोई बुरी बात नहीं बोलते हैं। देखो बताने का उद्देश्य मेरा यही रहने वाला व्यक्ति हूँ, और जितना भी बात बोलते हैं वो पूरी सत्य बात बोलते हैं। देखो मैं कोशिश यही करता हूँ कि लोगों को लाभ हो। मीटिंग लगता है, लेकिन जो भी आप बात बोलते हैं सत्य बोलते हैं। चलो एक लोगों का और फोन और आ रहा है, उसको भी उठा लेते हैं। मेंबरशिप लेना है तो इसी पे गूगल पे फोन पे कर देना 500 रुपए, आपका नाम जो है मैं सेव कर लूँगा। लिखा नहीं हूँ। अरे तो और किसी से करवा लेना, ठीक है? नहीं नहीं, किसी से नहीं करवा पाऊंगा। तो फिर ना करना। हेलो हेलो, विमल जी बोल रहे हैं? हाँ विमल जी बोल रहे हैं, बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं। हेलो हाँ बताएं भाई, बताएं। सर ये मैं आपके मेंबरशिप लेना है आपसे। देखो मेंबरशिप लेना चाहते हो तो 500 रुपए गूगल पे या फोन पे इसी नंबर पे कर सकते हो, ठीक है? अपना नाम बता देना, मैं नाम सेव कर लूंगा, जो समस्याएं आती हैं पूछ सकते हो। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 500 रुपए गूगल पे या फोन पे इसी नंबर पे करना है। भाई यार इतना तो मैं वीडियो में बताता हूँ फिर भी नहीं समझ पाते हो। भाई हम तो जाहिल है इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो और किसी से करवा लेना, नहीं कर सकते हो तो 500 रुपया भेजना है मेरे पास, ठीक है? हाँ 500 रुपये भेजोगे, आपका नाम सेव कर दूंगा, जो समस्याएं आती हैं 1 साल तक पूछ सकते हो। ये मान लो कि कोई भी 1 साल तक आपको बताने वाला नहीं है 500 रुपये में, है? तो इसीलिए तो आपसे संपर्क ले रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, रखें फिर। रखें, मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, एक क्लास और बना दूँ डिवार्मिंग को लेकर। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे डिवार्मिंग के बारे में, तो बता देता हूँ। हाँ तो आपने 2-3 दिन का आपकी वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे संपर्क करना चाहते हैं। हम भी 10-12 बकरी पाल चुके हैं। देखो जुड़ोगे तो बहुत फायदा होने वाला है, बिल्कुल क्लियर चीज है। जो मैंने 3-4 साल काम किया है, जो मेरे पास अनुभव है, उससे आपके पास भी अनुभव जाएगा। दवाओं के बारे में सीखोगे, बकरी पालन के बारे में सीखोगे, सारी चीज है। हाँ ठीक है, ठीक है सर, अभी हम ठीक है, करवा देते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो नमस्कार दोस्तों, ट्रेनिंग की एक और क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो मैं है वह परजीवी के ऊपर बात करूंगा, जो बकरियों के ऊपर एक्सटर्नल पैरासाइट पाए जाते हैं, उन पर जो है पूरा डीपली जानकारी दूंगा। कौन सी दवा दे सकते हो, उनसे क्या हानियां हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से उसमें उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, क्या क्या पाया जाता है, कैसे ये दवाएं काम करती हैं, ये सारा चीज डिटेल से आज के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले, जैसा 2 फोन आ चुके, आप लोगों को बताना चाहता हूं, यदि अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हो तो आप लोग मेंबरशिप ले सकते हो, बहुत फायदा होने वाला है। देखो कहीं से भी ट्रेनिंग कर लोगे, कोई बैक में सपोर्ट नहीं करता, और जब तक बैक में सपोर्ट नहीं रहा आपका बकरी पालन नहीं चलने वाला है। तो बकरी पालन ये सफलतापूर्वक करना चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाओ जो 3-4 साल से काम कर रहा है, प्लस आपको सहायता देने के लिए, हेल्प देने के लिए तत्पर है, समय दे रहा है। अभी मेरे पास जितने भी लोगों ने मेंबरशिप ली रखी है, कोई भी शिकायत नहीं, सबको समय देता हूं। जो भी समस्याएं आती हैं तुरंत उसका रिप्लाई देता हूं, उसको सेटिस्फाई करता हूं, उनको लाभ होता है। बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुआ है। यदि लाभ मैं दिखाना चाहूं तो इससे पहले मैंने आपको कई लोगों को फोन करके मैंने दिखाया हुआ है। चलो एक आध लोगों को और कर लेता हूं कि उनकी बकरियों में क्या बीमारी थी और क्या क्या लाभ हुआ है। थोड़ा सा और आप लोग देख लीजिए, चूंकि देखते हैं तो आप लोगों को विश्वास जगता है कि नहीं इलाज जो है काम करता है। हेलो
हेलो। नमस्कार भाई। नमस्ते सर। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हो? वेस्ट बंगाल से सर। वेस्ट बंगाल से। मेंबरशिप ले रखे हो ना? जी सर। समस्या क्या थी आपके बकरियों में? सर क्या बोलता, पतला लैट्रिन कर रही, तबीयत ठीक नहीं हो रहा था, 106 का बुखार था, और फिर क्या बोलता है, नाक से सर्दी था। अच्छा, ये बताओ आराम मिला था मेरे इलाज से कि नहीं? जी सर, आराम मिला था। कितनी बकरियां सही हो गई? मतलब एक दिन में ही आराम मिल गया था सर। कितनी बकरियां बीमार थी? कम से कम सर 8-9 थी सर। मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि बिमल भाई से मेंबरशिप लिया तो घाटे में चले गए, मतलब फायदा समझ में आया ना? हाँ सर। सर वीडियो बना रहे हैं क्या? हाँ, वीडियो बना रहे हैं। अच्छा नहीं सर, हम मेरा तो यही कहना रहेगा, सबको खरीदना चाहिए, जिस जो लेके आया खरीद लेना चाहिए। अच्छा, इसे फोन तो जरूरी होता है। इससे पहले देखा होगा कि बिमल भाई वीडियो बनाते हैं तभी फोन लगाते हैं अपनी तरफ से, हैं? मैं हाँ वीडियो में देखे थे सर। हाँ, तो हाँ। हम आज पहली बार फील कर रहे थे। हाँ हाँ, असल बात क्या होता है कि मैं ऐसे किसी के पास फ़ोन नहीं करता हूँ। जब वीडियो बनाया तो जिनको लाभ मिला तो लोगों को दिखाने के लिए कि लोग देखें एक्चुअल में लाभ होता है। जी सर। क्योंकि लोग देखते हैं तब उनको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हम भी जुड़ेंगे तो हमको भी लाभ होगा, इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूँ और उससे मेरा भी लाभ होगा। भाई कोई लोग मुझसे जुड़ेंगे तो प्लस मुझे भी कुछ इनकम होती है, कुछ लोग जुड़ते हैं तो कुछ पैसा आता है, प्लस मैं उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना देने की कोशिश करता हूँ। मुझसे बहुत चीज़ें सीखते हैं। जैसे आप ही का है, कम से कम 7-8 जानवर बीमार थे तो कुछ फ़ायदा हुआ, 40-50 हज़ार का फ़ायदा हुआ केवल 500 रुपये में। जी सर। और सर डॉक्टर को दिखा के भी, डॉक्टर को दिखाया था सर, कोई लाभ ही नहीं हुआ। एक बकरी उसमें भी मर गई थी, आपका इलाज किए तो बच गई सर। कि लो टेम्परेचर भी था, उसको भी जैसे बताया इलाज करने, वो भी ठीक हो गई सर। अच्छा, चलिए बढ़िया है, लाभ मिला तो अच्छा है। वीडियो में आज जो है डिवार्मिंग के ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का था कि डिवार्मिंग के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो वीडियो वही शूट करने जा। जागरूक करना बहुत जरूरी है सर, अभी भी बहुत ये है। देखो ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है कि लोग ट्रेनिंग वगैरह ले आते हैं, इसके बाद कोई उनको बैक सपोर्ट नहीं देता है। कहीं से भी ट्रेनिंग ले लिया, 7-8 हज़ार रुपया खर्चा कर दिया, 7-8 हज़ार वो नहीं खलते हैं जो उन्होंने खर्चा किया। खर्चा वो खलता है जिसमें उन्होंने 10-15 जानवर, लाख 1.5 लाख 2 लाख का माल डाल लिया, लाख खान का फार्म बना लिया, इसके बाद कोई बैक सपोर्ट नहीं करता है तो उनका फार्म बंद हो जाता है। जी सर, समस्या यहाँ पे आती है। तो हो रहा था सर, वही तो हो रहा था। ट्रेनिंग लेके मतलब ट्रेनिंग हम भी लिए थे, लेकिन उतना कुछ खास नहीं था। सरकारी तक क्या समझ आएगा। तो फिर एक मारा तो फिर दिक्कत हुआ, तो फिर हम यूट्यूब में आपको देखे थे, तो फिर मेंबरशिप आप तो बता रहे थे सर, तभी हम मेंबरशिप ले लिए कि नहीं हमको तो साल भर, हम तो सोच रहे परमानेंट भी कुछ होता तो सर। नहीं, परमानेंट क्या, परमानेंट जुड़े ही हो। देखो आपस में जब जुड़ जाते हैं एक बार तो लाभ मिलता है तो आदमी कहता है जुड़े रहते हैं, इनसे कुछ लाभ हो रहा है। जी सर। हाँ, तो यही सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, हाँ इमरान भाई। जी सर। ठीक ठीक थैंक यू सर। ठीक। बाकी और ज़्यादा मैं फीडबैक दिखाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं डिवार्मिंग के ऊपर आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो डिवार्मिंग में क्या होता है, डिवार्मिंग सबसे पहली चीज़, डिवार्मिंग होता क्या है? तो देखिए, कीड़े मारने की प्रोसेस, बकरियों के पेट के अंदर, पेट के बाहर जो कीड़े पाए जाते हैं उनके मारने की प्रोसेस को ही डिवार्मिंग कहते हैं। डिवार्मिंग मतलब कीड़ों को मारना, बाहर करना, डिवार्मिंग हो गया। कीड़े पाए कितने प्रकार के जाते हैं, कहां कहां बकरियों के कीड़े पाए जाते हैं, यह चीज बहुत समझना जरूरी है। तो देखिए, अंतः परजीवी, परजीवी मतलब दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वह है परजीवी। जो पेट के अंदर कीड़े पाए जाते हैं उनको कहते हैं अंतः परजीवी, और जो पेट के बाहर पाए जाते हैं, इंटरनल नहीं रहते हैं, पेट के अंदर नहीं रहते हैं, बाहर स्किन में जो कीड़े पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, वाह्य परजीवी। आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं वाह्य परजीवी का। अंतः परजीवी का टॉपिक बाद में लूंगा क्योंकि दोनों का टॉपिक लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और आज के बाद आपको डिवार्मिंग जो है किसी से पूछनी नहीं पड़ेगी, कौन सी दवाएं यूज करोगे, बकरियों में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले वाह्य परजीवी, यदि बकरियों के बाहर परजीवी पाए जाते हैं तो बकरियों में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, लक्षण की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी बकरी एनेमिक होने लगेगी, बकरी कमजोर होने लगेगी, बकरी चारा कम खाएगी, बकरी दुबली नजर आने लगेगी। बकरियों की यदि म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे अंदर, इस तरह से पुतली अंदर देखेंगे तो सफेद नजर आने लगेगी।
बकरी जो है बहुत गुमसुम रहने लगेगी। आप खूब ढेरों खिलाएंगे लेकिन आपकी बकरी तगड़ी नहीं होगी। बकरी के स्किन में दाद खाद खुजली देखने को मिलेगी, छोटी छोटी सी फुंसियां देखने को मिल सकती हैं, बाल झड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। इतनी सारी बीमारियां जो है आपको बकरियों में देखने को मिलेंगी। बाल झड़ने का कारण देखो, मोस्टली बाल झड़ने का कारण रहता है कि अंतः परजीवी भी, पेट के अंदर भी कीड़े होते हैं तब भी बकरियों के बाल झड़ते हैं, पेट के बाहर भी कीड़े, स्किन में भी कीड़े होते हैं तो भी बाल झड़ते हैं। मैं अब बात करूंगा वह परजीवी कौन कौन से होते हैं, वो आगे बात करूंगा। कुछ मैं बता देता हूं बाल झड़ने का और क्या रीजन होता है। देखिए, बाल झड़ने का एक रीजन और होता है आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी की वजह से भी बाल झड़ते हैं। दूसरा, परजीवी की वजह से भी बाल झड़ते हैं। तीसरा, कुपोषण की वजह से बाल झड़ते हैं। ठीक है, यदि आप परमानेंट आयोडीन युक्त नमक नहीं दे रहे हैं बकरियों को, नमक या मिनरल्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो भी बकरियों में बाल झड़ने की समस्या देखने को मिल सकती है। बकरियों में इंटरनल पैरासाइट है या एक्सटर्नल पैरासाइट है तो भी बकरियों में बाल झड़ने की समस्या देखने को मिल सकती है। यदि बकरी कुपोषित हो रही है, प्रॉपर आप उसको डाइट नहीं दे रहे हैं, तो भी बकरियों में बाल झड़ने की समस्या देखने को मिल सकती है। और अभी मैं फ़ोन कर देता हूं बंद, नहीं तो हर 2 मिनट में जो है फ़ोन आते ही रहेंगे। लक्षण की मैंने बात बता दी, लक्षण आपको बता दिया कौन कौन से लक्षण बकरियों में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं वाह्य परजीवी, मतलब बकरियों के बाहर जो स्किन में कीड़े पाए जाते हैं वाह्य परजीवी कहलाते हैं। कौन कौन से कीड़े बकरियों के स्किन में पाए जाते हैं? कुटकी सबसे खतरनाक है, कुटकी नंबर 1। दूसरा, किलनी। तीसरा, कुटकी, किलनी और क्या, जुआ। चौथा, मक्खी। देखिए, ये जो वाह्य परजीवी हैं, ये 4, ये सबसे ज्यादा बकरियों को परेशान करते हैं, बकरियों को एनीमिक कर देते हैं। ये जो वाह्य परजीवी होते हैं, इनके मुखाग्न, मुख के आसपास जो है चूसक पाए जाते हैं। मुख होता है, उसके आसपास चूसक पाए जाते हैं, जिससे बकरी की स्किन में चिपटे रहते हैं और खून को चूसते रहते हैं। अब जिन बकरियों में कुटकी पाई जाएगी, देखिए इनका कुटकी, इनके जो मैं बनावट की बात कर लूं तो क्या क्या पाया जाता है। देखिए, इनमें कुटकी में आपको उत्सर्जन तंत्र मिलेगा, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, तीसरा तंत्रिका तंत्र, चौथा एक लिंगी। देखिए, इनमें उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, यानी चूसक होते हैं, बकरी के स्किन में चूस रहे हैं, खून खूब पी रहे हैं, तो खून पिएंगे तो उसको पचाएंगे, पचाने के बाद कुछ अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालेंगे, तो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बाहर निकालते हैं। और जब ये बकरी के आप बाल हटा के देखेंगे तो छोटे छोटे जो है खून के ऐसे कण देखने को मिलते हैं, छोटा छोटा सा खूब लेट्रिन देखने को मिलती है। तो वो क्या है, खून को जो है पचा के जो निकाला है उत्सर्जन तंत्र के थ्रू, बाहर जो अवशिष्ट पदार्थ निकला है वही रहता है। तो यदि आप बकरी का स्किन हटा रहे हैं, खूब छोटे छोटे से दिख रहे हैं, खून के अवशिष्ट पदार्थ दिख रहा है, तो आप समझ जाओ कि बकरी को कुटकी हो गई है। इसका इलाज भी आगे बताऊंगा। श्वसन तंत्र मतलब ये सांस भी लेते हैं। तंत्रिका तंत्र मतलब इनका जो है माइंड भी तंत्रिका तंत्र होता है, माइंड भी होता है, अच्छा काम करता है माइंड। तो जो दवाएं होती हैं वो तंत्रिका तंत्र पे ही मोस्टली काम करती हैं, यानी ये तंत्रिका तंत्र को डैमेज करती हैं दवाएं। तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, कुटकी किलनी जो है पैरालाइज हो जाएंगी, इसके बाद पैरालाइज होकर मर जाती हैं। एक लिंगी होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। इतना हो गया। अब देखिए कुटकी क्या होती है, कुटकी करती क्या है। कुटकी अपने अंडे बकरी के स्किन के 1 या आधे इंच के अंदर रखती है, स्किन के अंदर अपने अंडे रखती है, और इनके अंडे अक्सर अंडे के बाद लार्वा में परिवर्तित होते हैं। तो जब ये अंडे स्किन के अंदर रखेगी तो क्या होगा, दाद खाद खुजली होगी। यानी बकरी में यदि दाद खाज खुजली देखने को मिल रही है तो कुटकी हो सकती है। बाल झड़ रहे हैं तो कुटकी हो सकती है। छोटी छोटी सी फुंसियां हो रही हैं, देखो फुंसी क्या होती है,
कुटकी ने क्या किया, अपने अंडे अंदर रखे स्किन के। अंडे जब लार्वा का रूप लेते हैं तो वो पकता है, पकने के बाद उसमें मवाद निकलेगी, फूटेगा तो लार्वा जो है बाहर आ जाता है। इसके बाद पपड़ी बनेगी और स्किन से झड़ जाएगी और धीरे धीरे स्किन सूख जाती है। कई बार ये घाव का रूप भी ले लेते हैं। तो ये कुटकी जो है काफी खतरनाक होते हैं। किलनी ये क्या करती है कि ये चूसने को तो खून तो चूसती है, चिपटी रहती है। अक्सर देखा होगा एक बड़ा बड़ा सा, इतना बड़ा सा लगा रहता है, हाँ, ये वो भी परजीवी होता है। उसके नीचे जो है ये किलनी घुसी रहती हैं। तो ये किलनी जो है मोस्टली ये बीमारी फैलाती हैं, एक जानवर से दूसरे जानवर में बीमारी फैलाने का काम करते हैं। बैक्टीरियल या वायरस जनित जो भी बीमारियां हैं, वायरल जो बीमारियां हैं, ये अन्य बकरियों पर पहुंचाती हैं। प्रोटोजोअल डिसीज को पहुंचाती हैं, जिससे बकरी एनीमिक होती है, कमजोर होती है। प्रोटोजोअल डिसीज में बहुत भयंकर जो है बुखार वगैरह कर देती हैं। जैसा देखा होगा कि लाल पेशाब वगैरह आने लगता है। तो इनका यही है, जो एक जानवर से दूसरे जानवर में ये बीमारी को फैलाते हैं। जुआ ये बहुत इरिटेशन पैदा करता है, खुजली करता है, बाल भी झड़ते हैं इससे। जुआ हो गया। मक्खी देखिए, मक्खी ये 2-3 तरह की बीमारी फैलाती है। एक मक्खी ओस्ट्रस ओवस का जो लार्वा आपने सुना होगा, ये क्या करती है मक्खी, अपने अंडों को बकरी के नाक के पास रख देती है। अंडे छोटे छोटे से अंडे रख दिए, इसके बाद वो लार्वा में बनते हैं, बकरी के नाक के अंदर चले जाते हैं। बकरी के नाक के अंदर चले जाएंगे तो बकरी क्या करेगी, बहुत अधिक छींकती है, अपनी गर्दन को इस तरह से ऊपर की ओर करती है, घुमाती है, इरिटेशन पैदा करता है लार्वा। इसके बाद कई बार माइंड में चला जाता है तो बकरी की मोर्टेलिटी भी देखने को मिलती है। और बहुत सारे भाई जितने भी बकरी पालन है उन्होंने देखा होगा कि जब ये छींकती है तो कई बार इतना बड़ा सा दिखता है मक्खी का, वो मक्खी का ही लार्वा होता है, वो जो निकलता है इतना बड़ा सा गोल गोल सा, कहीं कीड़ा नाक से निकला है, वो क्या है, ये मक्खी जो है लार्वा रख देती है। और ये मक्खी क्या करती है, ये अपने अंडे स्किन के नीचे भी रखती हैं। कुछ मक्खियां जो हैं अपने अंडे स्किन के नीचे रखती हैं और फिर वो स्किन जो है पकती है, लार्वा जो बाहर निकलता है। इस तरह से स्किन से रिलेटेड, मतलब स्किन से रिलेटेड यदि कोई भी समस्या आपको बकरियों में दिख रही है तो आपको बकरियों की डिवार्मिंग करना है, मतलब कीड़े की दवा देना है। अब इनमें से कीड़े की दवा आप दोगे कौन सी, तो देखिए इसमें आप आइवरमेक्टिन या डोरामेक्टिन या फ्लूमेथ्रिन, इनमें से कोई भी दवाएं यूज कर सकते हो। तो आइवरमेक्टिन क्या है, देखिए जैसे ये हाईटेक है, इसी का एक इंजेक्शन आता है। आप 1 ml सबकट, यदि बाल झड़ना इस तरह से दिख रहा है, फोड़े फुंसी इस तरह से कुछ भी समस्या स्किन से रिलेटेड दिख रही, 1 ml सबकट 30-40 kg बॉडी वेट पे आप आइवरमेक्टिन यूज कर सकते हैं। सबकट लगेगा यानी स्किन के अंदर, ये जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी। दूसरा चीज क्या कर सकते हो, यदि किलनी जुआ इस तरह से देखने को मिल रहा है तो आपको दवा यूज करनी है बूटाक्स। इसमें डेल्टामेथ्रिन होता है, बूटाक्स नाम की ना मिले तो जिसमें डेल्टामेथ्रिन हो आपको ले आना है। डेल्टामेथ्रिन क्या करता है, अब इसको घोलोगे कैसे इसका भी बताना बहुत जरूरी है। तो देखिए यदि कुटकी है, ठीक है, तो 5 ml दवा घोलनी है 1 लीटर पानी में। किलनी है तो 4 ml घोल लेना, जुआ है तो 2 ml घोल लेना। और मक्खी का तो आपको हाईटेक दवा यूज करनी ही होगी, ठीक है। हाईटेक एक ओरल पिलाने वाली आती है जो ये मेरे पास है, यदि बकरी गाभिन है इस तरह से तो इसको भी पिला सकते हो। डोज का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो इसको पिला सकते हो। या देखिए दवाएं तभी यूज करना, ये दवाएं कब यूज करोगे, वैसे तो प्रेगनेंसी सेफ है लेकिन मेरे हिसाब से दवा तभी यूज करोगे जब कोई समस्या दिखेगी। समस्या नहीं दिखती है तो ऐसे जबरदस्ती डिवार्मिंग बकरियों की नहीं करना है। एक आती है क्लोसेंटेल साल्ट की दवा, जैसे आइवरमेक्टिन है क्लोसेंटेल साल्ट, क्लोसेंटेल साल्ट। ये दवा कहां पे यूज करोगे, जहां पे मक्खी वाला नाक से यदि लार्वा निकल रहा है, नाक से बकरियों के लार्वा निकला है तो वहां पे क्लोसेंटेल साल्ट की दवा यूज करोगे। यदि ये नहीं साल्ट की दवा मिलती है तो फिर हाईटेक यूज कर लेना और 1 ml सबकट जो है लगा देना। तो ये हो गया एक्सटर्नल पैरासाइट दवा मैंने बता दी, इसको 1 लीटर। इसी में एक और आता है कि आपको यदि बाड़े में छिड़काव करना है, इसको जो बूटाक्स दवा है, बूटाक्स, इसको बाड़े में छिड़कना है तो 20 ml
1 लीटर पानी में, ठीक है, पूरे फार्म पे छिड़क सकते हो। कुटकी जो है ये सबसे खतरनाक है, ये समझ लो, आपके बच्चे को एनीमिक कर देगी। बच्चा यदि बचपन में कभी भी एनीमिक होता है उसका रीजन कुटकी है। जैसे ही बच्चा 15 दिन का होगा आपके बच्चे को स्किन में जरूर देखना है कुटकी है तो नहीं। यदि कुछ भी छोटा छोटा सा देखने को मिलता है, दाने या कुछ भी काला काला सा देखने को मिलता है, आपको बूटाक्स लेना है। जैसा मैंने बताया, इतने लीटर पानी में अपना डोज कैलकुलेट कर लेना, घोल लेना, ऐसे कपड़ा लेना, उसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद बच्चों को पोंछ देना। हर 15 दिन से 10 दिन में बच्चों को जरूर पोंछना है यदि बच्चों को मरने से बचाना है। प्रैक्टिकल तरीका है, कहीं कोई नहीं बताएगा, ना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बताया जाएगा और नहीं कहीं बताया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, चूंकि मैं काम करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं कि 15 दिन में जरूर पोंछना, जरूर देखना है मेमने को। मेमने का सबसे ज्यादा मरने का रीजन होता है उसको कुपोषण, कुपोषण का रीजन होता है कुटकी। कुटकी बहुत भयंकर पाई जाती हैं छोटे बच्चों में, और इनका सबसे ज्यादा कब देखने को मिलती हैं? सर्दियों के मौसम में। बकरी को सर्दियों के मौसम में बिल्कुल नहीं नहलाना है। यदि गर्मियों का मौसम है आपको बूटाक्स घोल लेना है, और घोलने के बाद बूटाक्स जो है अच्छी तरह से लगाने के बाद बकरी को 15 मिनट पर नहला देना है। बहुत सारे भाई कहेंगे कि ये बहुत जहरीली है, क्या इससे बकरी के बच्चे मर जाएंगे या कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं होगा। बहुत दिनों से मैं यूज कर रहा हूं। आपको केवल पोंछ देना है बच्चों को धूप में। दोपहर में ये काम करना है। दोपहर में आपने पोंछ दिया, बच्चों को जो है सुखाना है, सुखा देना है। जैसे ही दवा सूख जाएगी उसका काम खत्म। अब ये दवा काम कैसे करती है? दवा तंत्रिका तंत्र पे काम करती है, जैसा मैंने बताया था, इसीलिए ये चीजें ली थी। ये दवा जो है तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देती है। किडनी हो या कुटकी हो, उसके तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देगी। जब तक तंत्रिका तंत्र को डैमेज कर देगी तो जो उसका मैसेज था वो माइंड तक जाता ही नहीं है, यानी पैरालाइज हो जाती है कुटकी या जो भी है, पैरालाइज। जैसे ही दवा के टच में आएगी पैरालाइज हो गई, काम खत्म। इसलिए यदि केवल तुम पोंछ दोगे, पोंछने के बाद जैसे ही दवा के टच में कुटकी या किडनी जो भी हैं, ये जैसे ही टच में आएंगी ये पैरालाइज हो जाएंगी और 2-4 दिन बाद सब मर जाएंगी। लेकिन यदि बाड़े पर बहुत अधिक कुटकी और इस तरह से है तो फार्म पे भी छिड़काव करना है, नहीं तो हर 10 दिन में फिर से मेमनों में हो जाएंगी। और मेमनों के लिए सबसे घातक है। बाकी बड़ी बकरियों को भी देख लेना, बड़ी बकरियों में यदि पाया जाता है तो ये सारा चीज़ कर सकते हो। बाकी रही जैसे मेंबरशिप की बात, तो देखो बहुत अधिक पैसा नहीं लेता हूँ, मेंबरशिप ले सकते हो। हाँ, फार्म घाटे में चल रहा है, समस्याएं आ रही हैं, मेमने नहीं बचा पा रहे हो, मेमनों का टेम्परेचर लो हो गया, नहीं बच रहे हैं, बकरियों को बुखार आ जा रहा है, बकरियों में थनैला हुआ जा रहा है, तमाम चीज़ें। बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं जिनको मैं फ़ोन करके आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि इतने लोगों के सही हुए हैं, रिजल्ट मिलते हैं। हाँ, फिर 1 साल के लिए मैं दे रहा हूँ 500 रुपया में 1 साल आपको कोई बंदा सिखा रहा है, ऐसा बंदा ही नहीं मिलेगा जो 500 रुपए में आपको 1 साल सिखाए। काम सिखा रहा हूं। डॉक्टर आएगा, किसी से इलाज करवाते हो, डॉक्टर आएगा, पैसा ले जाएगा, इलाज भी नहीं बताएगा क्या किया क्या नहीं किया, फिर कैसे आप फार्म चला लोगे? फार्म सबसे ज्यादा बंद होने का रीजन यही है कि आपके पीछे किसी ने बैक सपोर्ट नहीं दिया। आप जब काम कर रहे थे किसी ने बताया ही नहीं, आपका मेमना एनीमिक हो जा रहा था, आपको तो नहीं समझ में आएगा। कोई भी नया बंदा है उसको समझ ही नहीं आएगा हमारा बच्चा क्यों एनीमिक हो रहा है, हमारा बच्चा के बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसके छोटे छोटे से कीड़े हो गए हैं। जब तक वो इस चीज का अनुभव करता है, जब तक सालों बीत जाते हैं, उसको काफी लॉस लग चुका होता है। जैसे बहुत सारे लोग भाई क्या करते हैं, दूर से मेमना या खरीद लाते हैं या बकरियां खरीद लाते हैं, इसके बाद फार्म पे वो बचा नहीं पाते हैं, एक साथ सारी बकरियां बीमार हो जाती हैं। कैसे बचेंगी, कौन सी दवाएं देंगे, ये सारी चीजें यदि सीखना चाहते हो तो मेंबरशिप ले सकते हो। फार्म कर रहे हो तो मेंबरशिप ले सकते हो। और ये मेंबरशिप के लिए ही मैं नंबर दे रहा हूं, बिल्कुल क्लियर किए दे रहा हूं, चूंकि सुबह 6 बजे से 3 बजे रात से 4 बजे रात से भाई फोन आने चालू हो जाते हैं, मैं भी दुखी हो जाता हूं। तो यदि मुझे फोन करना है, मुझसे जुड़ना है, पर्सनल चीजें पूछनी है, तो आपको मेंबरशिप लेनी ही होगी। चूंकि 2 पैसा मुझे भी मिलेगा तो मुझे भी बताने में मजा आता है, प्लस आपको भी पूछने में मजा आता है, चूंकि आपने कुछ दिया है, कुछ दे के लिया है। फ्री में कोई चीजें नहीं मिलती हैं, बिल्कुल चीज है। जैसा बहुत सारा देखा होगा फ्री का ट्रेनिंग, ये सारा ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग भी फ्री के नाम पे दे रहा हूं।
फ्री तो दे रहा हूं ट्रेनिंग, लेकिन फ्री की ट्रेनिंग का उतना लाभ नहीं मिलेगा जब तक आपके पास कोई बैक में सपोर्ट नहीं होगा। मैं सारी चीजें बता रहा हूं, लेकिन आप जब समस्याएं आएंगी तो ये सब भूल जाएगा, रखा रहेगा। वीडियो एक बार देख लोगे सब भूल जाओगे। यदि एक बार जुड़ गए तो सारी चीजें जो है सीख जाओगे। मेंबरशिप के लिए नंबर मेरा है 9868377167। व्हाट्सएप आप इसमें कर सकते हो, या फोन पे गूगल पे भी करना चाहते हो तो 500 रुपए कर सकते हो। बहुत सारे भाइयों ने पैसे पे कर दिए, नाम नहीं बताया, ये गलती आप नहीं करना है। पैसा यदि पे करते हो तो जरूर बताना है ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूं। 3-4 भाई ऐसे हैं जिन्होंने पैसा पे कर दिया है, अपना नाम नहीं बताया। अब उनके नाम नहीं सेव है तो कैसे मैं फोन उठाऊंगा? हाँ, तो ऐसे पैसा मत भेजो। यदि भेजते हो तो जरूर बताओ, विमल भाई हमने पैसा जो है भेजा है, मेंबरशिप हमको चाहिए, आप हमारा नंबर सेव कर लो। इतना तो बता ही दिया करो। हाँ, आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा। नंबर मैं सिर्फ मेंबरशिप के लिए दे रहा हूं, कंटिन्यू फोन के लिए भाई नहीं दे रहा हूं। कंटिन्यू मैं भी हेल्प नहीं कर सकता हूं। यदि कंटिन्यू किसी के पास हर 5 मिनट 2 मिनट में इस तरह से फोन आते हैं, कितना फोन रिसीव करेगा? इसलिए मेंबरशिप देता हूं तो उसके पास सारी चीजें खरीदाता हूं, दवाएं होती हैं, थर्मामीटर होता है, इसलिए सारा काम जो है मैं करवा रहा हूं। चलते हैं दोस्तों आगे। जो मैं आपको अंतः परजीवी के बारे में बताऊंगा, अभी मैंने वह परजीवी के बारे में बताया है, ये दवाएं आप यूज कर सकते हो। देखो फ्लूमेथ्रिन का बताया कि नहीं बताया, तो फ्लूमेथ्रिन ये है। हाँ, इसमें पोरोन नाम से दवा आती है, सर्दियों का मौसम है, आप 1 ml 10 kg बॉडी वेट पे यूज करना है। बूंद का बूंद जो है रीढ़ की हड्डी में 2-4 जगह गिरा देना। ये दवा जो है बकरी स्किन में अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद जब भी ये जो परजीवी हैं, जब भी ये बकरी का खून चूसेंगे, उसके थ्रू दवा जो है चली जाती है। बकरी ये कुटकी किलनी ये सारा जुआ वगैरह खत्म हो जाता है, मर जाते हैं। बहुत अधिक इस दवा को नहीं गिराना है एकदम से। दवा चूंकि कई बार लोग जब नए होते हैं तो दवा ज़्यादा गिर जाती है। यदि ज़्यादा गिर जाती है तो फिर वहाँ की स्किन जला देती है, बाल वहाँ के झड़ा देती है, फिर धीरे धीरे बाल निकलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना डोज लिखा हुआ है उतना ही डालें। हाँ, इसको कर लेना, आपकी बकरी जो है सही हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।